बक्सर रेलवे स्टेशन से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अहिरौली नामक स्थान पर अहिल्या का मंदिर स्थापित है, जिसे अहिल्या धाम भी कहा जाता है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम के चरण स्पर्श से गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या मुक्ति को प्राप्त हो गई। चलिए आपको लिए चलते हैं अहिरौली, जो बक्सर डुमरांव मुख्य पथ पर अवस्थित है। बक्सर से थोड़ी ही दूर पर अहिरौली स्थित है। अहिरौली में हनुमान चौक पर हनुमान मंदिर है। इसके बाएं तरफ का रास्ता अहिल्या मंदिर की ओर ले जाता है। गंगा नदी के किनारे स्थित अहिल्या का मंदिर एक अलग ही सौंदर्य प्रदान करता है। गंगा नदी के मनोरम दृश्य के बीच इस मंदिर में आने पर एक असीम शांति का भाव जागृत होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय चौबे। आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम अहिरौली पहुंच चुके हैं और अहिल्या धाम आ चुके हैं, और अहिल्या धाम आने के बाद यहाँ कुछ लोगों से मैंने बात किया इसके महत्व के बारे में, अहिल्या जी का मंदिर के बारे में, और यहाँ अहिल्या जी का कैसे उद्धार हुआ था, इन सबों के बारे में आइए हम बात करते हैं यहाँ के लोगों से। और इस क्रम में मैं बात करता हूँ इनसे और मैं पूछता हूँ कि अहिल्या धाम के बारे में आपकी क्या सोच है, और इसके उद्धार के लिए कौन आए थे, और इसके लिए विकास के लिए क्या क्या किए जा रहे हैं। मेरा नाम विद्याशंकर चौबे उर्फ गोवर्धन चौबे। मैं पेशे से दफ्तर पद से रिटायर हूँ। 14 वर्ष चौकीदार का जिलाध्यक्ष भी रहा हूँ। बात ऐसी है कि पंचकन्या में अहिल्या माँ आती है जी। अहिल्या, मंदोदरी, तारा मने ये सब लेकर के पंचकन्या, ये ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है। ब्रह्मा की मानस पुत्री जी, न कि पुत्री है, मानस पुत्री, इसलिए कि विश्वकर्मा ने पंचकन्या बनाए, उसमें ब्रह्मा जी ने प्राण दिए। इसमें विश्व सुंदरी हुई तो उसमें उसी समय इंद्र का मन इन पे ललायित हो गया। इंद्र के ललायत से ये लोग सोच रहे थे कि ऐसे आदमी से शादी नहीं किया जाएगा। जब सयानी हुई तो ये लोग ले करके चले इनको सुरक्षित कहीं अच्छा वर ढूंढने के लिए। पूरा घूम लिए, कोई वर नहीं मिला। तो देखे कि ये कोई ऋषि यहाँ जंगल में पड़े हुए हैं, तो सोचे कि इनके यहाँ धरोहर के रूप में रख दिया जाए। धरोहर के रूप में रखने के बाद कुछ दूर लोग घूमने के लिए गए। कुछ वर्षों के बाद जब आए तो ये देखे कि हमारी लड़की यथावत माने सुरक्षित है, तो सोचे कि इससे अच्छा वर कोई नहीं मिलेगा। तब गौतम ऋषि से इन लोग शादी कर दिए। शादी करने के पश्चात तो इंद्र भगवान का तो मन ललायित था पहले से, तो इंद्र भगवान ने अपना आए। इंद्र भगवान आ करके और चंद्रमा को बोले कि तुम मुर्गा बनो, ऐसे ऐसे करो, हम ऐसा छल करेंगे। तो चंद्रमा 2-2:30 बजे रात को अपना भेष बदल करके ये मुर्गा की बोली बोले। तब तक गौतम ऋषि अपना स्नान करने के लिए चल गए। सुबह हो गया तो वहाँ गए तो बोले कि गंगा माँ बोली, अरे मूर्ख, अभी हमको सो रहे हैं, सोने दो, तुमसे छल हो रहा है। तो फिर आए कुटिया में तो देखे कि हमारे ही भेष में इंद्र भगवान निकल रहे हैं। उसी से मैं उनको श्रापित करके जाओ, तुमने हजारों को छेद होगा। अहिल्या को बोले कि तुम जड़वत हो तो सुझा, मैंने जड़वत हो जाओगे, पत्थर रुकिए। जब जड़वत हो गई तो बोले कि जड़वत होने से बोले कि पति हमारी क्या इसमें गलती है। तो वो बोले कि हमको कैसे उद्धार होगा। तो बोले कि त्रेता युग में भगवान राजा दशरथ के यहाँ जन्म लेंगे, आएंगे। उस समय जब इनका विश्वामित्र मुनि का यज्ञ के लिए आएंगे, तारिका सुबाहु को मारने के बाद जब चलेंगे जनकपुर के लिए, मैंने सीता जी की शादी के लिए राजा जनक के यहाँ धनुष यज्ञ में, तो धनुष यज्ञ के लिए चलेंगे, उस समय तुम्हारा उद्धार होगा। यही यहाँ की कहानी है। अब मंदिर की जहाँ तक बात है, मंदिर जनमानस के सहयोग से, आम जनमानस के सहयोग से बन रहा है। न कोई MP, विधायक, सरकारी फंड कोई नहीं है। मैं जनमानस से यही कहूँगा कि यथासंभव अपना सहयोग प्रदान करें। अहिल्या के मंदिर का पुनरुद्धार किया जा रहा है। थोड़े ही दिनों के बाद इस मंदिर का सौंदर्य और बिखरने लगेगा। कलाकारों द्वारा बड़े ही सुंदर ढंग से इस मंदिर को सौंदर्य प्रदान किया जा रहा है। इसके पुनरुद्धार कार्य में लोग
बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आप देख सकते हैं अहिल्या माता की प्रतिमा, जिसका दर्शन करने से लोग पुण्य के भागी होते हैं। यहाँ बड़ी संख्या में लोग अहिल्या माता का दर्शन करने आते हैं।